हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है बायोविजन के नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पादप ऊतक की। ठीक है, हम लोगों ने कोशिका के बारे में बात कर लिया है। इसके पहले हम लोगों ने बात किया था, अगर हम ऊतक सीरीज की बात करें तो इसमें हम लोगों ने बात किया था, किसकी बात किया था, इसमें हम लोगों ने बात किया था आपके ऊतक ऊतक की परिभाषा की और ऊतक ऊतक के प्रकार की। ठीक है ना। आज हम लोग बात करेंगे पादप ऊतक की। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि पादप ऊतक जो होता है बेटा, ये दो तरह का होता है। ये कितने तरह का होता है? ये दो तरह का होता है। एक होता है विभाज्योतक ऊतक, एक होता है आपका क्या, विभाज्योतक ऊतक, और दूसरा होता है स्थायी ऊतक। तो ऊतक दो तरह के होते हैं। कौन से? पादप ऊतक। ठीक है, पादप ऊतक और पादप जंतु ऊतक दोनों अलग होते हैं। जैसे जंतु कोशिका पादप कोशिका में अंतर होता है, उसी तरह पादप ऊतक और जंतु ऊतक में भी अंतर होता है। पादप ऊतक की बात कर रहे हैं आज हम लोग पढ़ेंगे कि पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, विभाज्योतक ऊतक है और स्थायी ऊतक है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं विभाज्योतक ऊतक से। देखिए पादप ऊतक क्या है, तो देखिएगा पादप ऊतक, विभाज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक अगेन दो तरह के हो जाएंगे, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। चलिए स्टार्ट करते हैं विभाज्योतक ऊतक को। विभाज्योतक ऊतक क्या होता है बेटा, इसको देखिएगा, ये लगातार विभाजन करते रहते हैं। अर्थात जैसे पेड़ की लंबाई बढ़ती है, वो किसके द्वारा बढ़ती है? वो उसका उदाहरण क्या है बेटा? उसका उदाहरण है विभाज्योतक ऊतक। ठीक है ना। उसका एग्जाम्पल क्या है? विभाज्योतक ऊतक है। ठीक है, तो देखिए ये तीन तरह के होते हैं। ठीक है, ये कितने तरह के होते हैं बेटा? तीन तरह के होते हैं विभाज्य ऊतक। एक होता है शीर्षस्थ, दूसरा होता है अंतरस्थ, एक होता है पार्श्वस्थ। ठीक है, तो देखिए शीर्षस्थ जो होता है ये लंबाई बढ़ाता है। ये क्या बढ़ाता है? पौधे की लंबाई बढ़ाता है। अंतरस्थ जो इंटर कैलोरी है, ये गांठों में होता है। ठीक है, पेड़ में आप देखते होंगे कहीं कहीं बीच बीच में एक बड़े गांठ पाए जाते हैं, वहां होता है। और पार्श्वस्थ दो है जो है बेटा, वो पेड़ की मोटाई को बढ़ाता है। ठीक है ना। एग्जाम्पल में अगर हम तने की ऊंचाई की बढ़ती है, जैसे पेड़ की लंबाई जब बढ़ती है, तो वहां पे किसका उदाहरण है? वो शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक वहां पे उपस्थित होता है। ठीक है, लेकिन जब उसकी चौड़ाई बढ़ती है, ठीक है, तो वहां पे आपका पार्श्वस्थ विभाज्योतक ऊतक काम करेगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए, ये इस तरह से देखिए, मान लीजिए अगर ये प्लांट है, अगर हम इसको एक प्लांट मानते हैं, इसको अगर हम एक प्लांट मानते हैं, देखिए अगर ये एक प्लांट है तो इसकी पोजीशनिंग जो होती है बेटा, वो इस तरह से होती है। देखिए ऊपर वाले में एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम का मतलब शीर्षस्थ विभाज्योतक। और ये जो गांठ दिख रही है आपको, ये जो गांठ दिख रही है, ये क्या है? ये इंटर कैलोरी है। मतलब इसको क्या कहते हैं? इसको कहते क्या कहते हैं? अंतरस्थ विभाज्योतक। क्या कहते हैं? अंतरस्थ विभाज्योतक कहते हैं। और ये जो दिख रहा है, इसकी जो चौड़ाई बढ़ रही है, उसको पार्श्वस्थ विभाज्योतक कहते हैं। ठीक है, स्थायी ऊतक में आइएगा। स्थायी ऊतक क्या होते हैं बेटा? ये अपने विभाजन की क्षमता खो देते हैं। इनके अंदर की विभाजन की क्षमता क्या हो जाती है बेटा? खत्म हो जाती है। ठीक है ना। किसके? स्थायी ऊतक के। ठीक है, परमानेंट टिश्यू ऐसी टिश्यू होती हैं, ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर विभाजन की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, ये भी दो तरह की होती हैं, एक सरल और एक जटिल। सरल में क्या आएगा? सरल में आता है बेटा पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरनकाइमा। ठीक है, कौन कौन से? पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरनकाइमा। पैरेनकाइमा का काम क्या है? ये भोजन का संग्रहण करती है। पैरेनकाइमा क्या करती है बेटा? भोजन का संग्रहण करती है। कोलेनकाइमा लचीलापन लाती है और स्क्लेरनकाइमा कठोरता लाती है। ठीक है, ये इन तीनों के काम है। यहाँ पे एग्जाम आप इसका इमेज देख लीजिए, फिगर देख लीजिए, डायग्राम देख लीजिए। इसमें क्या है? देखिए ये पैरेनकाइमा है, ये क्या करता है? फूड स्टोर करता है। ये क्या करता है बेटा? ये फूड स्टोर करता है, भोजन का संग्रह करता है। कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा लचीलापन लाता है। ठीक है, हर एक पौधे में क्या लाता है बेटा? लचीलापन लाता है। स्क्लेरन काइमा क्या करता है? स्क्लेरन काइमा बेटा उसको मजबूती प्रदान करता है। स्क्लेरन काइमा क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा जटिल ऊतक। क्या? जटिल ऊतक। देखिए जटिल ऊतक क्या होते हैं? जटिल ऊतक कौन कौन से हैं? तो बेटा जाइलम है और फ्लोएम है। जटिल ऊतक क्या है? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम से जल का परिवहन होता है, फ्लोएम से भोजन का परिवहन होता है। ठीक है, ये देखिए जाइलम से क्या होता है बेटा? जल का परिवहन होता है। देखिए जाइलम यहाँ नीचे से क्या होता है? यहाँ मान लीजिए मिट्टी रहती है और यहाँ क्या रहती है? मिट्टी रहती है। यहाँ से क्या होता है? जब भूमि के अंदर से जल इसमें अवशोषण होता है और जल ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, फ्लोएम देख लीजिएगा। फ्लोएम पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है। पत्तियों में क्या होता है बेटा? पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है, वहां से भोजन बनता है और शरीर के विभिन्न भागों में क्या पहुंचता है? भोजन पहुंचता है। किसके माध्यम से पहुंचता है बेटा? तो उसमें पहुंचता है क्या, किसके माध्यम से? वो पहुंचता है आपके फ्लोएम के माध्यम से। वो किसके माध्यम से पहुंचता है बेटा? फ्लोएम के माध्यम से पहुंचता है। ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। ठीक है ना। आगे मिलते हैं जंतु पादप ऊतक, सॉरी, जंतु ऊतक के साथ।